गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी कुछ दिन पहले मुझे मेहंदीपुर बालाजी जाने का सौभाग्य मिला। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी के बाल रूप का टेम्पल है, जहाँ जाकर हमें बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि मैं ये वीडियो क्रिएट करूं, जिसमें मैं सभी डिटेल्स बताऊंगा कि आप वहाँ कैसे जा सकते हैं और वहाँ क्या क्या करना होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर जाएं और बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है वो दौसा डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर स्थित है। ये एक हिंदुओं का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इनमें हनुमान जी का बाल रूप स्थापित है। बालाजी जो है श्री हनुमान जी को कहते हैं। जो बचपन में हम बच्चों को कहते हैं बाल, तो उसी से ये नाम बाला पड़ा और इसमें भगवान स्वयं उपस्थित हैं। ये टेम्पल बालाजी जी को डेडिकेटेड है। जो दूसरे साइट्स हैं उसी की तरह ये भी बहुत फेमस है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आशीर्वाद लेने हर साल जाते हैं। और ये मंदिर जिन लोगों पर इविल स्पिरिट्स आ जाती हैं वो लोग भी वहाँ जाते हैं, बट नॉर्मल जो दूसरे लोग हैं वो भी हनुमान जी का, बालाजी का आशीर्वाद लेने वहाँ जाते हैं। ये टेम्पल बहुत सालों से प्रसिद्ध है, तो आप यहाँ पर ज़रूर जाएं। इस जो बालाजी टेम्पल है, जय बालाजी, बालाजी टेम्पल के बहुत सारे सीक्रेट हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जिनके ऊपर घोस्ट और अबर ऑब्स्टेकल होते हैं, वो लोग इन सबको हटवाने आते हैं। यहाँ पर प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा जी का भी टेम्पल है अंदर ही। हर रोज़ 2 बजे प्रेतराज सरकार जी का कोर्ट लगता है, जहाँ पर जो अपर शेडोज़ होती हैं उनको हटाया जाता है। आप यहाँ से कोई भी प्रसाद खा नहीं सकते और यहाँ पर जो भी प्रसाद मिलता है आप उसे घर वापस ना लेकर जाएं। यहाँ का कोई भी प्रसाद आपको खाना नहीं चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी जो है, उनकी जो मूर्ति स्थापित है, उनकी लेफ़्ट चेस्ट में से पानी निकलता रहता है, जो जिसे कहते हैं कि वो बालाजी का पसीना है। और यहाँ पर हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगता है और प्रेतराज को राइस का और भैरव बाबा को उड़द प्रसाद का। जिनके ऊपर भी ऐसा प्रतीत होता है कि घोस्ट हैं, वो यहाँ पर जाते ही अलग अलग बिहेव करने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बिल्कुल सामने श्री राम सीता जी का मंदिर है। श्री राम सीता जी की जो मूर्ति स्थापित है उनका, और हनुमान जी की जो बालाजी की मूर्ति है उनका आई कांटेक्ट हमेशा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक सीध में हैं। तो हनुमान जी उन्हें हमेशा देखते रहते हैं। हनुमान जी की मूर्तियाँ चाइल्ड फॉर्म में हैं। यहाँ पर एक रूल है कि जो भी यहाँ जाता है उन्हें 1 हफ्ते के लिए गार्लिक, ओनियन एक्सेट्रा खाना बंद कर देना चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी में बहुत तरह का प्रसाद ऑफ़र किया जाता है। एक प्रसाद होता है अर्जी। जब भी आप वहाँ जाएं तो इनकमिंग अर्जी की, हनुमान जी या बालाजी हम यहाँ आ गए हैं, तो उसकी अर्जी लगानी पड़ती है। और एक जब आप वहाँ से वापस जाते हैं, वापस आते हैं, तो एक जाने की अर्जी लगानी पड़ती है, जिससे कि आप उन्हें बताएं कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और जब भी आप वहाँ प्रसाद, आपको कोई खाना नहीं है और जो भी प्रसाद है वो वहाँ पर देने के बाद, अर्जी देने के बाद आपको पीछे मुड़ के वहाँ नहीं देखना चाहिए। आरती की टाइमिंग क्या होती हैं मंदिर की? श्री राम दरबार जो है वो समर टाइमिंग में सुबह 6 से 6:15 बजे और शाम में 7 से 7:15 बजे। विंटर टाइम में सुबह 6:10 से 6:25 और शाम में 6:20 से 6:35। और श्री बालाजी का जो दरबार लगता है वो सुबह समर में 6:15 से 6:45 AM और इवनिंग में 7:15 टू 7:45 PM और मॉर्निंग में 6:25 AM टू 6:55 AM और इवनिंग में 6:35 PM टू 7:05 PM। बालाजी टेम्पल पहुंचने के बहुत ही तरीके हैं। यदि आप एयर से जा रहे हैं तो आप दिल्ली या जयपुर तक पहुंच सकते हैं और वहां से बस, ट्रेन, टैक्सी कुछ भी करके जा सकते हैं। जयपुर से ये करीबन 100 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से करीबन 260 किलोमीटर। यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो बहुत ही ट्रेन मिलती हैं दिल्ली से या जयपुर से जाने के लिए। आपको बांदीकुई BKI स्टेशन सर्च करना है, जो कि वहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बालाजी टेम्पल के पास से। बालाजी टेम्पल से बांदीकुई स्टेशन की दूरी करीबन 40 किलोमीटर है। तो आप जैसे ही बांदीकुई स्टेशन पहुंचेंगे वहाँ से आपको जीप मिल जाएगी जो 50-60 रुपये लेती है और आपको आधे से पौने घंटे में बालाजी टेम्पल पहुंचा देती है। हर रोज़ दिल्ली से 8-10 ट्रेन भी चलती हैं वहाँ के लिए। तो आप एक दिन में जाकर उसी दिन दर्शन कर वापस भी आ सकते हैं। यदि आप सुबह अजमेर शताब्दी दिल्ली से या दिल्ली कैंट से लेते हैं तो सुबह वो 10 बजे आपको बांदीकुई पहुंचा देगी और शाम को 7 बजे वो वापस वहाँ से चलती है, तो आप रात को 10-11 बजे दिल्ली वापस पहुँच जाएंगे।
बस से यदि आप आना चाहें तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, रेवड़ी, अलवर सब जगह से बस की भी व्यवस्था है। एसी, नॉन एसी सभी तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो आप जैसे भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। कौन कौन सी जो मुख्य ट्रेनें हैं वो ये हैं: अजमेर शताब्दी, आश्रम एक्सप्रेस, मंडोर एक्सप्रेस, जाटौल एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस। ये जो मैंने ऊपर साइट का नाम दिया है, इस पे और भी ट्रेनें हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं। और ये जो मैंने नीचे वेबसाइट दी है, इसमें मेहंदीपुर बालाजी धाम की बहुत सारी डिटेल हैं, तो आप उस डिटेल को सर्च कर सकते हैं और जो भी आपको जानना है वो आप जान सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप एक बार मंदिर का दर्शन ज़रूर करके आएँ, वहाँ बहुत ही सुकून मिलता है। और कुछ चीज़ें आप साथ ले जाना ना भूलें, क्योंकि वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है या गर्मी बहुत पड़ती है या धूप होती है, तो आप अपने साथ जितने भी लोग हों उतने अम्ब्रेला ज़रूर लेकर जाएं। उसके साथ ही वहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएँ अवेलेबल हैं, तो आप जाकर अपना सामान उन धर्मशालाओं में रख सकते हैं। धर्मशाला भी ईच एंड एवरी कैटेगरी में अवेलेबल है, जो कि 200-400-500 रुपये से लेकर 1000 रुपये पर डे अवेलेबल है। एसी, नॉन एसी जैसा भी आप चाहें वो सब धर्मशाला आपको मिल जाएंगी। खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे ढाबे हैं और हर तरह का खाना वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी वहाँ नहीं होगी। आप वहाँ जाकर एक बार दर्शन ज़रूर करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है आप उसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और एक बार ज़रूर मेहंदीपुर बालाजी जाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।